विडाल तो पॉजिटिव है लेकिन टाइफॉइड नहीं है, ऐसा हो सकता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं आज इस वीडियो में। एक पेशेंट है जिसको 7 दिन से फीवर है। डॉक्टर उसका टेस्ट कराते हैं, विडाल O1:160 आता है। टाइफिडोटाइम उसका पॉजिटिव आता है, लेकिन ब्लड कल्चर नेगेटिव है। अब सवाल यह है कि क्या इस पेशेंट को टाइफॉइड है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टाइफॉइड को डायग्नोज करने का सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, ब्लड कल्चर, विडाल या टाइफिडोट? राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज इस वीडियो में हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। इन तीनों टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, कौन सा टेस्ट हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, और एक क्लिनिकल सिनेरियो भी देखेंगे। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग, डीएमएलटी, एमबीबीएस या लैब प्रोफेशनल हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं ब्लड कल्चर का प्रिंसिपल। ब्लड कल्चर एक्चुअली हमारे ब्लड में लाइव सैल्मोनेला के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। तो एक तरह से ये एक डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है इन्फेक्शन का। इसको करना बहुत ही सिंपल है। पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल को ब्लड कल्चर की बॉटल में इनोकुलेट कर देंगे। जब वो पॉजिटिव आएगी उसको सॉलिड मीडिया पे हम सब कल्चर करेंगे, और जब ग्रोथ आएगी तो उसका आइडेंटिफिकेशन और सेंसिटिविटी टेस्टिंग कर लेंगे। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लड कल्चर। So blood culture is our gold standard test for diagnosing typhoid fever. अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ट्रू गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। लाइव ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करेगा ब्लड में। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके अलावा इसकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है। इसका मतलब अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी होती है कि इस पेशेंट को टाइफॉइड फीवर ही है। लेकिन ब्लड कल्चर भी कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है, इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। ब्लड कल्चर थोड़ा महंगा होता है, स्पेशल इक्विपमेंट और टेक्निक चाहिए होती है। एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है जो एसेप्टिकली सैंपल को कलेक्ट करेगा और बॉटल में लोड करेगा। रिजल्ट आने में 5 से 7 दिन का टाइम लग सकता है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर पेशेंट ने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स खाया हुआ है। इसके अलावा इसका सेंसिटिविटी वेरी करता है, डिपेंड करेगा आपने कौन से टाइम पे सैंपल कलेक्ट किया है और क्या पेशेंट ने ऑलरेडी एंटीबायोटिक ली है या फिर नहीं। अब समझते हैं विडाल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। विडाल टेस्ट एक एग्लूटिनेशन ऐसे है, यानी इसमें हम क्लम्पिंग देखते हैं। ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन ऑफ साल्मोनेला। क्योंकि ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को नहीं डिटेक्ट करता, ये डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो डेवलप होती है इन रेस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया। इसलिए ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है इन्फेक्शन का, जबकि हमने देखा था कि ब्लड कल्चर क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है इन्फेक्शन का। अब विडाल टेस्ट के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इंडिया एक एंडेमिक जोन है टाइफॉइड के लिए। यहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ एंटीबॉडी टाइटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस हाई होते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन में विडाल मोस्टली नेगेटिव आता है। इसके अलावा आपको डायग्नोस्टिक टाइटर देखने के लिए 2 सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसको हम पेयर्ड सीरा कहते हैं। विडाल टाइटर, उसके इंटरप्रिटेशन और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स की डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब समझते हैं टाइफिडोट का प्रिंसिपल क्या है। ये एक रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है। इसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज जो साल्मोनेला के अगेंस्ट बनेंगी। उसका एंटीजन होता है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, जो हम रैपिड कार्ड से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये रैपिड कार्ड एक टेस्ट स्ट्रिप की तरह आता है, जिसमें एक सैंपल पैड होता है। उस सैंपल पैड में हम सैंपल डालते हैं और ये आगे की तरफ फ्लो करता है। अगर तो ये आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सैंपल में तो वो आईजीजी बैंड देता है, और अगर आईजीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो आईजीएम बॉन्ड देता है। आईजीजी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं तो हम समझते हैं कि ये कोई पास्ट इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन का केस है। आईजीएम मतलब रिसेंट इन्फेक्शन, और अगर दोनों बैंड्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका हम मतलब समझते हैं कि ये कोई ऑन गोइंग इन्फेक्शन है, यानी कि करंट इन्फेक्शन है और पेशेंट ने एंटीबॉडीज बना ली है।
टाइफिडॉट के प्रॉस क्या हैं? बहुत रैपिड टेस्ट है, विद इन मिनट्स आप रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। डिटेक्ट करता है अर्ली, यानी डे 3 ऑनवर्ड्स हम इस टेस्ट को रन कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी मॉडरेट टू हाई होती है और आपको हार्डली कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट या एक्सपर्टीज चाहिए, जिसकी वजह से हम इसे बेड साइड या फिर एक छोटी मोटी लैबोरेटरी में भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन टाइफिडॉट के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, तो इसके लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। टाइफिडॉट की सेंसिटिविटी बहुत वेरी करती है, डिपेंड करता है आपने कौन सी किट ली है। फॉल्स पॉजिटिव आता है कई बार, क्योंकि इंडिया एंडेमिक जोन है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव ऑफन देखने को आपको मिल जाएगा। अब समझेंगे कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए। डे 1 टू डे 7 यानी फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में बेस्ट है कि ब्लड कल्चर कराया जाए, क्योंकि उस टाइम तक पेशेंट ने कई बार एंटीबायोटिक्स भी नहीं ली होती हैं। डे 3 ऑनवर्ड्स बेस्ट है कि हम टाइफिडॉट कर सकते हैं, स्पेशली जहां पे ब्लड कल्चर नेगेटिव है या एंटीबायोटिक ली हुई है। टाइफिडॉट आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है। विडाल टेस्ट की यूजफुलनेस है इन सेकेंड वीक ऑफ फीवर। सो कल्चर फर्स्ट, टाइफिडॉट नेक्स्ट एंड विडाल लास्ट। अब मेमोरी ट्रिक क्या है? ब्लड कल्चर में हम क्या डिटेक्ट करेंगे? बैक्टीरिया यानी कि बग। टाइफिडॉट से हम क्या ट्राई करेंगे? अर्ली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना। और विडाल से क्या होगा? हमें वेट करना पड़ता है टिल वीक 2। अब हम तीनों टेस्ट को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ब्लड कल्चर क्या डिटेक्ट करता है? लाइव बैक्टीरिया। टाइफिडॉट IgG एंड IgM एंटीबॉडीज। विडाल एंटीबॉडीज टू O and H एंटीजेंस ऑफ सैल्मोनेला। अर्ली डिटेक्शन कौन कौन टेस्ट दे सकता है? ब्लड कल्चर यस, टाइफिडॉट यस, विडाल नो। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ब्लड कल्चर यस, ओनली ब्लड कल्चर। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कौन दे सकता है? ब्लड कल्चर, ओनली ब्लड कल्चर। सो रिकमेंडेड टाइमिंग क्या हुई? ब्लड कल्चर डे 1 टू डे 7, टाइफिडॉट डे 3 onwards and विडाल टेस्ट इन सेकेंड वीक। आइए अब वापस से अपना वो केस देखते हैं। तो पेशेंट को फीवर था, विडाल पॉजिटिव 1:160, टाइफिडॉट IgM पॉजिटिव है। ब्लड कल्चर नेगेटिव हो सकता है, मे बी पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स लिए हों। विडाल सिंगल टाइटर 1:160 पे टाइफॉइड के आना बहुत ही रिस्की केस हो जाता है। आपको इंक्रीज इन टाइटर ऑन पेयर्ड सीरा देखना चाहिए आइडियली, लेकिन यहाँ पे टाइफिडॉट IgM पॉजिटिव है विच सजेस्ट रीसेंट या फिर एक्टिव इन्फेक्शन। बट you have to remember that typhoid IgM can be sometimes false positive, so इस केस में correlate clinically। अगर पेशेंट की कंडीशन कोरिलेट कर रही है टाइफॉइड से, then definitely it is a case of typhoid fever। So finally, which test wins the race? Our supportive test is Vidal. It will come positive in second week only. Best in practice, Typhoid IgM. It detects early antibodies and useful if culture is negative. But the best and gold standard test still stays blood culture. It also gives you antibiotic sensitivity. Now rapid fire. Gold standard for typhoid, blood culture. What does typhoid detect? IgG and IgM antibodies. Why blood culture false negative? Patient may have taken antibiotics, also sensitivity varies. When is typhoid most useful? Day 3 to day 7. Best approach in a resource limited setting जैसे कि इंडिया। क्लिनिकली कोरिलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्या है फीवर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रिक्वायर्ड है तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट मे बी यूज्ड टू डायग्नोज टाइफॉइड एक्यूरेटली। Thank you so much for listening. If you liked it, give it a thumbs up, subscribe to the channel and post your comments in the comment section below. Bye.